कि पूर्णिया से आपको पटना जाने के लिए दो तरफ से रास्ता है। आप एक्सप्रेसवे के माध्यम से जाइए, इस 4 लेन के माध्यम से जाइए, जिधर से जाइए, तो चारों तरफ से आधारभूत संरचना का जाल बिछा। नए एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, कई एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। आपके पूर्णिया का एयरपोर्ट बना तो पूर्णिया का विकास हो रहा है ना। आज पूरे देश के लोग आ रहे हैं ना, कल इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी लोग आएंगे पूर्णिया। पूर्णिया का हो रहा है। रेल के क्षेत्र में आप वंदे भारत ट्रेन की कोई कल्पना भी नहीं किया था, किस स्पीड से चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अभी पूर्णिया एयरपोर्ट बन गया, हमारे यहां मुंगेर में भी एयरपोर्ट बन रहा है। तो इधर पूर्णिया, इधर एयरपोर्ट। अब तो सुनते हैं, कल हम आए तो बता रहे थे, ये विधायक जी बता रहे थे, रितेश जी, अब सिल्लीगुड़ी से कलकत्ता का भाड़ा ज्यादा है, तो इसलिए सिल्लीगुड़ी से लोग पूर्णिया आके फ्लाइट पकड़ रहे हैं कलकत्ता का। ये विकास हुआ। गांव गांव तक सड़कों का जाल बिछाया उन्होंने, प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो ये सारा काम जो मोदी जी ने किया है, वो किया है। पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। देश में एनडीए सरकार के कार्यकाल का 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 12 साल विकास के जनकल्याण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पूर्णिया पहुंचे। और मोदी जी का तो नारा है, आप सब लोग जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये उनके शासन का मूल मंत्र। देश की रक्षा के क्षेत्र में आज हम किसी पर निर्भर हैं? हम अपनी रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के साथ आज हमारे पड़ोसी देश के लोग साहस कर सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ देखने का। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर ध्वस्त हो गए। और ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया गया, वो कहां बना है? हमने विदेश से नहीं लाया, इस देश में आ। तो इसलिए मोदी जी विकसित भारत की कल्पना लेके चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमको किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। हम खुद आत्मनिर्भर, और हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं वो बढ़ेंगे, उनके कारखानों में बना हुआ सामान बिकेगा। और इसलिए मोदी जी यह भी अपील कर रहे हैं देश की जनता के साथ कि विदेशों का सामान उपयोग मत करिए, देश में निर्मित सामान का उपयोग करिए, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बने। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए स्वयं सफाई की और लोगों को स्वच्छ भारत का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री लेसे सिंह, सदर विधायक विजय खेमका, कस्बा विधायक नीतीश कुमार सिंह और समेत विदेश नीति, रक्षा जैसे मामलों में देश आज अव्वल मुकाम पर है, उन्होंने कह दिया। भारत के शौर्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, यह सब देश के शौर्य को लोग देख चुके हैं। उन्होंने टीएमसी और शिवसेना में टूट के बाद बिहार में राजद के टूट को लेकर उन्होंने कहा कि क्या राजद अब कोई पार्टी बची हुई भी है? राजद खुद ब खुद विलुप्त हो रही है, पार्टी स्वतः समाप्त हो रही है। एक सीट के चलते किसी तरह नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बची है। लालू यादव द्वारा नीतीश कुमार पर आवास खाली करने के आरोप पर ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अब सरकार में है, जो ऐसा लालू जी बोल रहे हैं वह कहीं पर भी निगाहें कहीं पर निशाना लगा रहे हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव में झारखंड में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत पर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आप पर जवाब देते हुए ललन सिंह ने कहा कि यह उनका मामला है, इसमें एनडीए कहीं नहीं है। अगर और भी लोग एनडीए में आना चाहे तो उनका स्वागत करते हैं। राजद अब कोई पार्टी बचा है? चुनाव के पहले नहीं देखे थे तेजस्वी यादव जी भविष्यवाणी कर रहे थे कि चुनाव का परिणाम आएगा, नीतीश जी मुख्यमंत्री देंगे, हम शपथ लेंगे। अब विरोधी दल के नेता बने एक वोट से, एक सीट और हार जाते तब विरोधी दल के नेता भी नहीं बन पाते। अनुभवी आंखें न्यूज चैनल को फेसबुक व एक्स हैंडल पर फॉलो करें।
यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर बनने के लिए